यूपीपीएससी, आरओएआरओ और पीसीएस का प्री एग्जाम होने वाला है और जो भी इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के खिलाफ हो रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसे खत्म कर दिया जाए। हालांकि सरकार ने 14 नवंबर को इस आंदोलन को थामने की कोशिश की और कुछ फैसले भी लिए, लेकिन 11 नवंबर से जारी प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है क्या? परीक्षाओं को लेकर इस पर विवाद क्यों उठ रहा है? साथ ही सवाल ये भी है कि छात्रों की मांग को सरकार द्वारा माने जाने के बाद प्रतियोगी छात्र अभी भी आंदोलन क्यों कर रहे हैं और उम्मीदवार आखिर चाहते क्या हैं? दरअसल यूपीपीएससी की पीसीएस परीक्षा प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। पहले ये परीक्षा एक दिन में करवाई जाती थी। हालांकि आरओएआरओ 2023 प्री परीक्षा में पेपर लीक के बाद आयोग ने ऐसी परीक्षाओं को 2 दिन में करवाने का निर्णय लिया, जिनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में इस साल होने वाली परीक्षा में यूपीपीएससी ने आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कराने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन पेपर्स को 2 दिन और 2 शिफ्ट में कराने की बात कही। इतना ही नहीं, आयोग ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी लागू करने का ऐलान किया, जिसके बाद छात्रों ने 2 शिफ्ट में पेपर करवाने का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है क्या, जिस पर बवाल मचा है। क्या है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षा के परिणामों को समान स्तर पर लाना होता है। इसका कारण ये है कि जब एक से अधिक शिफ्टों में परीक्षा होती है तो हर शिफ्ट का प्रश्न पत्र थोड़ा अलग हो सकता है, जिससे कुछ छात्रों को अधिक आसान या कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने वाली संस्था की ओर से नॉर्मलाइजेशन कराकर सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सामान्य किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पहली पाली में प्रश्न पत्र सामान्य आ जाते हैं। ऐसे में पहली पाली की परीक्षा में बैठे छात्र ज्यादा प्रश्न हल करते हैं, जबकि अगली पाली में कई बार कठिन प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी ज्यादा प्रश्न नहीं कर पाते। इसके साथ ही जितने पाली में परीक्षा आयोजित होती है, उन सभी पालियों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन लागू कैसे किया जाता है। कैसे लागू होता है नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। 2 या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं में इसे लागू किया जाता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि कोई परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी है तो 7 तारीख को परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का औसत नंबर 150 में से 110 आया, जबकि 8 दिसंबर को परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का औसत नंबर 100 ही रह गया। ऐसे में आयोग प्रश्न पत्र के कठिन और सामान्य का निर्धारण अभ्यर्थियों के औसत नंबर के आधार पर करता है और दोनों दिनों की परीक्षा के आधार पर सभी छात्रों के नंबर नॉर्मलाइज करके 105 के आसपास कर दिए जाते हैं। ऐसे में जहां दूसरे दिन की परीक्षा दिए अभ्यर्थियों का कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, तो दूसरी तरफ पहले दिन परीक्षा दिए अभ्यर्थियों के नंबर घट जाते हैं। ऐसे में इसे लेकर ही अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक नंबर से अभ्यर्थी सिलेक्ट और रिजेक्ट हो सकते हैं। इससे मेरिटोरियस बच्चों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर 2 पाली में पेपर होता है और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू होता है तो उससे अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। साथ ही बहुत कुछ आयोग के हाथ में चला जाएगा। छात्रों की मांग थी कि पेपर 1 डे 1 शिफ्ट में ही हो। छात्रों के इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जब उग्र हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में एक्शन लेना पड़ा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्रों के दबाव में 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा का निर्णय वापस ले लिया। साथ ही आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा एक दिन में करवाने और नॉर्मलाइजेशन लागू न करने की मांग भी मान ली। हालांकि आरओएआरओ परीक्षा के लिए ऐसी घोषणा नहीं की गई, जिसको लेकर अभी भी कई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। आंदोलन कर रहे प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षा को लेकर आयोग का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक आरओएआरओ परीक्षा के लिए भी ऐसा ही निर्णय नहीं आ जाता, वो आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। हालांकि आयोग ने आरओएआरओ परीक्षा के आयोजन को लेकर एक कमेटी गठित की है। कमेटी का निर्णय आने के बाद ये निश्चित किया जाएगा कि इसे एक दिन में कराया जाएगा या 2 दिन में। फिलहाल इस पूरे मामले पर विद्यार्थियों और आयोग के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके परिणामों को लेकर अभ्यर्थियों से धैर्य रखने की उम्मीद करती है, लेकिन विद्यार्थी भी ये अपेक्षा करते हैं कि परीक्षाओं में निष्पक्षता कायम रहे और ये बार बार रद्द न हो और न ही पेपर लीक जैसी स्थितियां पैदा हों। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।